ओके, हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के बारे में बात किया था, है ना। काफ़ी कुछ कवर भी किया है। आज हम इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। सो बेसिकली देखो, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, जैसे हम रिलेट करके पढ़ते हैं। सो जब हमने डिफरेंशिएशन किया था, डिफरेंशिएशन में हमारे पास एक बहुत पावरफुल टूल था, दैट इज चेन रूल, है ना। डिफरेंशिएशन में चेन रूल का यूज़ करके हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते थे। उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी हमारे पास एक पावरफुल टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट्स सी ये किस तरह से हमें यूज़ करनी है। सो देखो, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। लेट्स से हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं cos x का dx के रिस्पेक्ट में तो कितना आता है sin x, है ना, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नाउ अगर मैं कहता हूँ आप मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ cos लेट्स से 2x प्लस 3 और ये dx, ये कितना होगा। आपको किसका इंटीग्रेशन पता है? cos x का। बट यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ cos ऑफ 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा। सो ये हम कैसे करेंगे? देखो, इसके लिए हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। लाइक पहले तो हम बेसिक से करेंगे, पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। देन मैं आपको लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। बट पहले हमें मेथड पे फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये आता है। देन फिर हम शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे। सो जैसे मुझे करना है cos ऑफ 2x प्लस 3 का, मुझे किसका पता है? cos x का। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, आप क्या करो कि cos के अंदर जो फंक्शन है 2x प्लस 3 उसको t ले लो, कोई दूसरा वेरिएबल t। नाउ दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, d बाई डी एक्स 2x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, और ये कितना हो गया t। ये कितना है? 2x प्लस 3 है ना, ये 2x प्लस 3 है। सो ये तो सभी को आता है, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करो 2 आएगा, दैट इज इक्वल टू dt, और ये है dx। सो यहां से हम कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ dx दैट इज इक्वल टू dt, राइट। सो यहां से जो dx का वैल्यू निकल के आ रहा है वो आ रहा है dt बाई 2। लाइक अभी आप जस्ट देखो मैं क्या कर रहा हूं, फिर आपको धीरे धीरे समझ आएगा, राइट। नाउ इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 3 क्या है? t, है ना। सो 2x प्लस 3 हो जाएगा t, और dx कितना हो जाएगा? dx का वैल्यू dt बाई 2 हो जाएगा, है ना, dt बाई 2। सो यहां से हो जाएगा dt बाई 2। सो ये देखो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t, और ये हो जाएगा dt। cos t का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? sin t। सो ये हो जाएगा sin t प्लस c, और ये जो 1/2 है ये एज इट इज रहेगा। नाउ t का वैल्यू वापस से पुट कर दो। सो 1/2 sin t का जो वैल्यू था 2x प्लस 3 और फिर प्लस c। सो ये हमने इंटीग्रेशन कर लिया किसका? cos ऑफ 2x प्लस 3 का dx के रिस्पेक्ट में, राइट। लाइक आप अभी देखो, हम और एग्जांपल लेंगे, धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आएगी कि हो क्या रहा है। जैसे हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ जो sin x होता है dx के रिस्पेक्ट में वो होता है माइनस ऑफ cos x प्लस c, राइट। मैं आपको देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन कुछ भी ले लो, लेट्स से 5x प्लस 6, और ये हो गया dx। कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। 5x प्लस 6 को हम t लेंगे। नाउ दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा t। सो ये हो गया 5 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। लाइक 5x प्लस 6 का डिफरेंशिएशन करना अब तो सभी को आ गया होगा ना। क्या आएगा? 5 आएगा, है ना। सो यहाँ से जो dx का वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा dt बाई 5। नाउ इस इक्वेशन को देखो, इंटीग्रेशन साइन 5x प्लस सी 5x प्लस 6 का जो वैल्यू है वो हो जाएगा t, और जो dx का वैल्यू है, dx का जो वैल्यू है वो हो जाएगा dt बाई 5। नाउ सिंपल है, ये जो 1/5 है ये इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी dt के रिस्पेक्ट में, साइन टी का dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ cos t, बिकॉज साइन x का x के रिस्पेक्ट में cos x माइनस ऑफ cos x होता है ना, राइट। सो साइन t का dt के रिस्पेक्ट में माइनस ऑफ cos t हो जाएगा, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c,
और ये जो 1/5 है ये एज इट इज यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा, सो ये 1/5। सो ये t की वैल्यू वापस से पुट करो, माइनस ऑफ कॉस t का जो वैल्यू था 5x + 6 और डिवाइड में ये 5 है और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, राइट। सो इस तरह से करना है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखो एग्जांपल के थ्रू आपको जल्दी समझ आएगा, मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बट अभी आप देखो कि एक्चुअल प्रोसीजर क्या है ना। ट्रिक्स जानने से पहले हमें बेसिक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। नाउ लेट्स से आपको आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx कितना होता है, e की पावर x + c होता है। मैं आपको देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से e की पावर 2x + 4 और ये dx। ये कैसे करोगे, 2x + 4 को आप लोगे t, नाउ दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, 2x + 4 और ये हो जाएगा d/dx और ये हो जाएगा t। सो ये जो 2x + 4 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 2, है ना, 2x का 2 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू dt/dx। सो यहाँ से जो dx का वैल्यू निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, dt/2। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x + 4, ये क्या है t, 2x + 4 को तो हमने t लिया है, राइट। और dx का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, dt/2। तो ये हो गया dt/2। तो आप देखो जो 1/2 है वो इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन e की पावर t dt। सो e की पावर t का जो इंटीग्रेशन होगा t के रिस्पेक्ट में वो तो e की पावर t ही हो जाएगा, और ये 1/2 एज इट इज, और प्लस एक कांस्टेंट c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और t का वैल्यू वापस से पुट कर दो, तो e की पावर 2x + 4, t का जो वैल्यू है वो वापस से हमने 2x + 4 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई 2 + c, ये इसका आंसर, राइट। और एक एग्जांपल लेते हैं, आप मुझे बताओ इंटीग्रेशन ऑफ जैसे हमें पता है 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है dx के रिस्पेक्ट में वो कितना होता है, ये होता है log x, है ना, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अगर हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 लेट्स से 4x + 3, ये बताओ dx कैसे करोगे, 4x + 3 को आप क्या लोगे, t, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, 4x + 3, और यहाँ पे भी हमने दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया है ना x के रिस्पेक्ट में, ये हो गया 4x + 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा dt/dx। तो यहाँ से जो dx की वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, dt/4। सो इंटीग्रेशन 1/4x + 3 इज नथिंग बट t, और ये जो dx है इसकी वैल्यू हो जाएगी dt/4। अब ये जो 1/4 है ये इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट है ना, ये 1/4 तो हम बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन dt और ये t। सो 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log t, है ना, और ये जो 1/4 है ये एज इट इज और प्लस c। अब t की जो वैल्यू है वापस से पुट कर दो, t की जो वैल्यू थी वो थी कितनी, 4x + 3, सो log ऑफ 4x + 3, और ये हो जाएगा 4/4 प्लस c, ये इसका आंसर है। देखो मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, लेट्स से हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 dx कितना होता है, x की पावर 5/5 प्लस c, राइट। सो अगर मैं कहता हूँ बताओ इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से 11x + 12 की पावर 4 dx कितना होगा, कैसे करोगे, 11x + 12 को आप क्या लोगे, t। अभी देखो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, 11x + 12, और यहाँ पर भी d/dx, है ना, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो 11x + 12 का जो डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वो 11 हो गया, दैट इज इक्वल टू dt/dx। सो यहाँ से जो dx की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है dt/11। सो 11x + 12 को आप क्या लोगे, t, और t की पावर 4, और dx की वैल्यू हो जाएगी dt/11, है ना, dx की जो वैल्यू है वो है dt/11, और ये इंटीग्रेशन, तो t की पावर 4 का जो इंटीग्रेशन होगा dt के रिस्पेक्ट में हो जाएगा t की पावर 5/5, और ये जो 1/11 है ये बाहर ले लिया ना, 1/11 बाहर ले लिया, और t की पावर 4 का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा t की पावर 5/5 और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू वापस से पुट कर दो, t की जो वैल्यू थी वो थी 11x + 12, 11x + 12 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 5, ये हो जाएगा 55, राइट, 11 इंटू 5 55 हो जाएगा, और प्लस c। सो देखो
ये सब करके हम क्या सीख रहे हैं, ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गई, राइट। बट अगर हम कहते हैं कि क्या हम कोई शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, ऑफ कोर्स बना सकते हो, कुछ फंक्शंस के लिए आप बना सकते हो। जैसे हम कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन 11x प्लस 12, इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली बता सकते हो। इसकी वैल्यू आएगी, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस, है ना। सो ये हो जाएगा माइनस कॉस 11x प्लस 12, राइट। और डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड कर दो। तो x का जो कोफिशिएंट है 11, इससे डिवाइड कर दो और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आप ऊपर जाके देखो, ऊपर जाके देखो हमने जब एग्जांपल लिए थे, राइट। जैसे हमने जो एग्जांपल लिए थे, जैसे आप यहाँ पे देखो, हमने फाइंड आउट किया था इंटीग्रेशन ऑफ, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ओके। सो आप देखो हमने फाइंड आउट किया था इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 3 का dx के रिस्पेक्ट में, है ना। तो वो कितना निकल के आया था, वो निकल के आया था साइन ऑफ 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। डायरेक्टली कैसे करोगे, आप क्या करो, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, है ना। cos x का होता है sin x, सो cos 2x प्लस 3 का हो जाएगा sin 2x प्लस 3, है ना। और जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 से डिवाइड कर दो और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा लो। सो यही तो आएगा आपका आंसर, राइट। सो ये शॉर्ट ट्रिक है कि आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लो और फिर x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। यहाँ पे देखो हमने फाइंड आउट किया था ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, राइट। यहाँ पे देखो हमें पता है कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस। सो साइन ऑफ 5x प्लस 6 का इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली लिख लो माइनस ऑफ कॉस 5x प्लस 6, है ना। और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, x का जो कोफिशिएंट है 5 उससे डिवाइड कर दो और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा लो। सो आप देखो कि जब हमने सॉल्व किया था तो वही तो आंसर आ रहा था, माइनस ऑफ कॉस 5x प्लस 6 बाई 5, है ना, प्लस c। सो ये एक शॉर्ट ट्रिक बन गई। और देखो ये हमने किया था e की पावर 2x प्लस 4 का, हमें पता है e की पावर x का e की पावर x ही होता है। सो e की पावर 2x प्लस 4 का कितना होगा, e की पावर 2x प्लस 4 ही होगा। बट हमें क्या करना पड़ेगा, x का जो कोफिशिएंट है 2 उससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर दिया और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। आप देखो जब हमने सॉल्व किया था तो कितना आ रहा था, इसका आंसर कहाँ गया, ये देखो e की पावर 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, है ना। यही आ रहा है, देखो e की पावर 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, है ना। x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। और देखो हमें पता है कि 1 बाई एक्स का कितना होता है log x, सो 1 अपॉन 4x प्लस 3 का कितना होगा log ऑफ 4x प्लस 3 होगा। बट फिर जो x का कोफिशिएंट है 4 उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा और फिर प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो जब हमने सॉल्व किया था तो ये देखो सेम आ रहा था, राइट। सो ये शॉर्ट ट्रिक बन गई कि आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर लो और फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो। बट ये पॉलिनोमियल में मत करना, पॉलिनोमियल में भी कर सकते हो। जैसे देखो x की लाइक पॉलिनोमियल में जनरली हम करते नहीं है। जैसे आप देखो x की पावर 4 का कितना होता है, x की पावर 5 बाय 5 प्लस c, राइट। सो आप देखो अगर 11x प्लस 12 है उसकी पावर 4 है तो उसका हो जाएगा 11x प्लस 12 इसकी पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 और फिर x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, x का कोफिशिएंट है 11 उससे डिवाइड कर दो और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा लो। देखो आ रहा है क्या, जब हमने सॉल्व किया था तो ये आ रहा था 11x प्लस 12 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 55 और ये 55 ही हो गया, राइट। सो ये एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर लो और फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो। सो यहाँ पे मैंने आपको वही करके बताया है, राइट। लाइक धीरे धीरे आपको फील आने लगेगा। सो बेसिकली अगर हमें देता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी dx, सो वो होगा साइन का कितना होता है माइनस कॉस, सो माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। बट जो a है ना उससे डिवाइड करना पड़ेगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, है ना। अगर कोई कहता है बताओ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक एक 2x प्लस 67 कुछ भी ले लो, है ना, और dx, तो इसका कितना होगा, साइन का डायरेक्टली माइनस कॉस 112
x प्लस 67 और डिवाइड करना है x के कोफिशिएंट से और प्लस c। अगर कोई मुझे कहता है बताओ इंटीग्रेशन ऑफ साइन 55 लेट्स से 55x dx कितना होगा। सो साइन का कितना होता है माइनस कॉस 55x और फिर x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो और प्लस c। कोई मुझे कहता है बताओ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस कितना ले लें 98x बताओ dx। सो मुझे पता है कॉस का कितना होता है साइन, सो साइन 98x हो जाएगा ये, बट मुझे x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा और फिर प्लस c। अगर मुझे कोई कहता है बताओ इंटीग्रेशन e की पावर कितना ले लें 45x dx। तो क्या करना है, मुझे पता है e की पावर x का e की पावर x ही होता है, सो e की पावर 45x का e की पावर 45x ही होगा, बट x के कोफिशिएंट से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा और फिर प्लस c। अगर कोई मुझे कहता है कि बताओ 1 अपॉन कितना ले लें 85x प्लस 67 dx, ये बताओ। तो क्या करना है, मुझे पता है 1/x का log x होता है, सो इसका log 85x प्लस 67 हो जाएगा, बट फिर 85x प्लस 67 बट x का जो कोफिशिएंट है 85 उससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। कोई मुझे कहता है इंटीग्रेशन e की पावर 10x प्लस 20 का बताओ, सो कितना होगा e की पावर x का e की पावर x ही होता है, बट फिर मुझे x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा और प्लस c लगाना पड़ेगा, प्लस c। तो आई होप कि अभी तो क्लियर हो गया होगा, राइट। हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले लिए और डिस्कस भी कर लिया और आगे चलते हैं। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो बहुत वास्ट है, लाइक इसके एप्लीकेशंस बहुत है, बहुत वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन हम इसमें फॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ये वाला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx डिवाइडेड बाय लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1, कैसे करोगे। इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये पॉलिनोमियल नहीं है ना, सो लाइक मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी के लिए सुन लो मैं क्या बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसको मान लो t। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो दोनों तरफ। सो देखो कितना आता है, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, सो ये हो गया 2x है ना, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 2x हो जाएगा और वो कितना है dt बाई dx। सो यहाँ से आप देखो कि 2x इंटू dx को उस तरफ लेगा, सो 2x इंटू dx दैट इज इक्वल टू dt। नाउ देखो जो न्यूमरेटर है 2x dx उसको आप डायरेक्टली क्या लिखोगे dt। 2x dx का जो वैल्यू है वो कितना है dt, तो 2x dx को मैंने डायरेक्टली dt लिख दिया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या था t, तो ये t हो गया और ये हो गया इंटीग्रेशन। अब 1 अपॉन टी का हो जाएगा log t है ना, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो log t का वैल्यू वापस से पुट कर दो, t का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c, राइट। और देखो लेट्स से ऐसे दे दिया मैंने आपको x dx x की पावर लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 3 की पावर इस बार हमने ले लिए लेट्स से 4 है ना। तो आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है ना एक्स स्क्वायर प्लस 3 उसको लेना है t। नाउ दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये हो जाएगा dt बाई dx है ना, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, सो ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन हो गया 2x दैट इज इक्वल टू dt बाई dx। सो यहाँ से आप देखो कि dx को उस तरफ ले जाओगे, सो 2x dx का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है dt। नाउ अगेन इस फंक्शन पे चलते हैं, न्यूमरेटर में क्या है x इंटू डी एक्स, सो x इंटू डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा dt बाई 2, x इंटू डी एक्स का जो वैल्यू है वो dt और 2 को डिवाइड में भेज दो यहाँ, सो dt बाई 2 है ना। सो न्यूमरेटर में क्या है dt बाई 2 और डिनोमिनेटर में क्या है t की पावर 4 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 कितना है t, सो उसकी पावर 4 और इंटीग्रेशन। सो ये हो गया dt और जो 2 है वो इस तरह से डिवाइड में आ गया और t की पावर 4 और ये इंटीग्रेशन। सो देखो 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन t की पावर -4 dt, अगेन पॉलिनोमियल का जो लॉ है वो यूज करोगे -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और ये जो 1/2 है ये कांस्टेंट एज इट इज मल्टीप्लाई में रहेगा। तो देखो क्या आंसर आ रहा है, t की पावर -3 डिवाइडेड बाय -3 और ये 1/2 मल्टीप्लाई में है और प्लस c। सो बेसिकली
-1/6 टी की पावर 3 है ना, लाइक टी की पावर -3 डिनोमिनेटर में जाएगा तो टी की पावर 3 हो गया और प्लस सी। अब टी का जो वैल्यू है, वो वापस से पुट कर दो। तो टी का जो वैल्यू था वो कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस 3। सो टी का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 3, उसको वापस से पुट कर दिया। ये क्यूब है और ये 1 है और ये 6 है और ये माइनस है ना, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इस तरह से करना है। तो सब्सटीट्यूशन मेथड बहुत वास्ट है, वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है ना। बट मैं जो बता रहा हूँ ना, अगर आपको उतना आता है देन फिजिक्स में हमें उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में देखो, लेट्स से इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx कैसे करोगे। अगर आपको पहले से आता है देन आप कर सकते हो, अदरवाइज आप देख लो कैसे करना है। इंटीग्रेशन 10x को आप लिखोगे sin x डिवाइडेड बाई cos x, और ये हो जाएगा dx। अब क्या करना है, cos x को हम t लेंगे। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dt बाई dx है ना, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो cos x का कितना हो जाएगा, cos x का होता है माइनस साइन x है ना, x के रिस्पेक्ट में cos x का माइनस साइन x, दैट इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ से देखो माइनस साइन x इंटू डी एक्स, दैट इज यूर डी टी, राइट। नाउ फंक्शन पे चलो, ये रहा आपका फंक्शन, राइट। सो न्यूमरेटर में क्या है, साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो आप देखो साइन एक्स इंटू डी एक्स का जो वैल्यू है वो है माइनस ऑफ डी टी, लाइक ये जो माइनस है उस तरफ ट्रांसफर कर दो। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी, और जो डिनोमिनेटर में कॉस एक्स वो तो टी है, और इसको इंटीग्रेट कर लो। सो माइनस को बाहर ले लो, 1/t का कितना होता है लॉग टी है ना, और ये माइनस बाहर है लॉग टी और प्लस सी, और टी का वैल्यू वापस से पुट कर दो। टी का वैल्यू क्या था कॉस एक्स, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, राइट। और देखो इंटीग्रेशन कॉट एक्स dx कैसे करोगे, कॉट एक्स को लिखोगे कॉस एक्स बाय साइन एक्स, और ये है आपका dx। अब आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है ना साइन एक्स, उसको t ले लो। अब देखो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, साइन एक्स, और यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में t। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा dt बाय dx। तो यहाँ से देखो cos x इंटू डी का जो वैल्यू आ रहा है ना वो कितना है dt। सो cos x इंटू डी कितना हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से देखो cos x इंटू डी का जो वैल्यू है वो है dt। तो ये dt हो गया, और जो sin x है वो क्या है t। सो डिनोमिनेटर में sin x की जगह क्या पुट करोगे t, और ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया log t है ना, और प्लस c। अब t का वैल्यू sin x पुट कर दो, सो log ऑफ sin x प्लस c। लाइक बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं ना। और देखो इंटीग्रेशन में जो स्पेशल केसेस है ना, मैं आपको वो बता देता हूँ, लाइक वो भी आप थोड़ा दिमाग में रखो। बाकी चीजें वो मैथ्स में आएंगी है ना, लाइक फिजिक्स में हमें इतनी ही जरूरत है, लाइक जितना मैं पढ़ा रहा हूँ अगर उतना आपको आता है दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस इन फिजिक्स है ना, सॉल्विंग न्यूमेरिकल इन फिजिक्स। आप इतना अगर आता है तो कर लोगे, ठीक है। स्पेशल केसेस में जो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, मैं आपको स्पेशल केसेस बता देता हूँ। स्पेशल केसेस में जो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे। देखो हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था, जो cos 2x वाली आइडेंटिटी थी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक यहाँ पे साइन स्क्वायर है, स्क्वायर का फंक लाइक पावर में है, तो पहले पावर को हटाना पड़ेगा। पावर कैसे हटेगी, आप देखो जो cos 2x का फॉर्मूला है ना उससे साइन स्क्वायर की भी, लाइक साइन की भी पावर हट जाएगी और cos की भी। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से, साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो। आप देखो कि हमने देखा था कि जो cos 2x का फॉर्मूला है वो होता है 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, राइट। यहाँ पे स्क्वायर आता है ना साइन स्क्वायर एक्स। सो यहाँ से आप देखो कि 1 माइनस कॉस 2x दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, लाइक ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओ और cos 2x को राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो यहाँ से जो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है वो है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। सो साइन स्क्वायर एक्स को आप रख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये इंटीग्रेशन और ये dx। तो ये जो 2 है 1/2 है वो इंटीग्रेशन के बाहर जो कि कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x और ये dx। नाउ ये सिंपल हो गया, पहले 1 का इंटीग्रेशन कर लो, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, राइट। हमने डिस्कस किया था कांस्टेंट का, माइनस
बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब cos 2x का, cos x का sin x होता है ना, तो फिर cos 2x का कितना हो जाएगा, sin 2x। बट x का जो कोफिशिएंट है 2, उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, अभी हमने सीखा था। और ये 1/2 बाहर है और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सो बेसिकली x/2 माइनस sin 2x/4 प्लस c, ये है इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x कैसे करोगे? अगेन cos 2x वाला जो फॉर्मूला है, cos 2x है ना, cos स्क्वायर के टर्म्स में क्या होता है, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर x माइनस 1। सो यहाँ से आप देखो कि cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आप cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल लो, 1 को उधर प्लस में भेजो, 2 को डिवाइड में भेजो। अब cos स्क्वायर x को ये रखो, सो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये इंटीग्रेशन और ये dx। अगेन ये जो 1/2 है, ये इंटीग्रेशन के बाहर कर दो है ना, कांस्टेंट को बाहर कर दो, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, cos 2x का हो जाएगा sin 2x, और फिर x के कोफिशिएंट से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। और ये जो 1/2 है ये बाहर है, और प्लस c। सो इसका आंसर आएगा x/2 प्लस sin 2x बाय 4 प्लस c। इस तरह से करना है, राइट। देखो और भी हम इसे कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में आप जितना एडवांस जा सकते हो हम जा सकते हैं, बट फिजिक्स के लिए वो फिर रेलेवेंट नहीं रहेगा ना, वो फिर मैथ्स का पार्ट आ जाएगा। देखो जैसे मैं कहता हूँ, अभी हमने स्क्वायर का किया, क्यूब का कर सकते हो, साइन क्यूब एक्स का। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, इसे अगर नहीं भी आता, वैसे आना चाहिए, सिंपल है, सब्सटीट्यूशन मेथड से ही हो जाएगा। साइन क्यूब एक्स, एक पावर बढ़ा दी, तो फिर कैसे करोगे, इसको लिखो साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन क्यूब एक्स है ना, सो इसे आप लिख सकते हो साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और ये है इंटीग्रेशन, राइट। क्यूब को हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं ना, तोड़ के लिख दिया। अब जो देखो कि साइन स्क्वायर एक्स है, उसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स, और ये इंटीग्रेशन, और ये dx। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, cos x को t ले सकते हैं। जैसे ही आप cos x को t लोगे, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो इस तरह से। तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ साइन x, और ये है dt बाई डी एक्स। अब यहाँ से आप देखो कि जो है माइनस साइन x इंटू डी एक्स, दैट इज यूर डी टी, राइट। dx को उस तरफ ले गए तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये वाला जो फंक्शन है, यहाँ पे देखो साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा, ये जो माइनस है उसको इस तरफ ले जाओ तो माइनस ऑफ डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस की जो वैल्यू है वो तो टी है ना, कॉस एक्स को हमने टी लिया था, सो 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये इस तरह से ये माइनस डी टी मल्टीप्लाई में, और फिर ये इंटीग्रेशन। तो आप देखो ये जो माइनस है ये इंटीग्रेशन के बाहर कर दो, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये फिर डी टी, तो ये हो जाएगा टी माइनस टी क्यूब बाई 3 है ना। इंटीग्रेशन करना सभी को आता है, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 1 का टी हो जाएगा और टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, और ये माइनस बाहर। अब टी की वैल्यू जो है कॉस एक्स वो पुट कर दो, तो बेसिकली कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स बाई 3, और ये माइनस बाहर है, और प्लस सी। और कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, बट ठीक है, आप इतना अगर इंटीग्रेशन आता है तो फिजिक्स के कोई क्वेश्चंस नहीं फंसेंगे आपसे, राइट। इंटीग्रेशन में अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया ना, उतना अगर आपको आता है, देन आपको न्यूमेरिकल्स करने में फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। होमवर्क के लिए इसको लिख लो, cos क्यूब एक्स का है ना, जैसे मैंने sin क्यूब एक्स का किया ना, वैसे ही आप cos क्यूब एक्स का करोगे। हिंट दे देता हूँ, इसको आप लिखना इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स और cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। फिर cos स्क्वायर एक्स को लिखना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा cos एक्स, और ये हो जाएगा dx। अब क्या करना, साइन एक्स को t ले लेना है ना, और दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना, x के रिस्पेक्ट में। सो बेसिकली साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। सो यहाँ से देखो cos x इंटू ये जो dx है उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, सो cos x इंटू डी एक्स, सो cos x इंटू ये आपका जो dx है ना, वो डायरेक्टली क्या है dt, सो cos x इंटू डी एक्स आपको आप डायरेक्टली dt लिख सकते हो,
और 1 माइनस साइन स्क्वायर, सो 1 माइनस साइन को हमने टी लिया था ना, तो टी स्क्वायर, और फिर ये इंटीग्रेशन, सो ये हो जाएगा टी माइनस टी क्यूब बाई 3। अब टी की वैल्यू वापस से क्या पुट कर देना, साइन एक्स, सो साइन एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस, ठीक है। चलो इसको फिनिश करते हैं, बहुत लेंदी हो गया वीडियो। ओके गाइस, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक। एंड इंटीग्रेशन में यहीं तक है, अभी हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।